हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति कौशिक और आज का जो हमारा टॉपिक है अगेन हम इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री ही स्टडी करेंगे। यानी कि हमने इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री के कुछ पॉइंट डिस्कस कर लिए थे, लेकिन अभी कुछ पॉइंट्स और भी रहते हैं जो हम सारे डिस्कस नहीं कर पाए थे। तो आज जो बचे हुए पॉइंट्स रहते हैं उनको हम कंटिन्यू करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा फोर्थ, यानी 3 पॉइंट जो हमारे फर्स्ट 3 पॉइंट वो हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लिए थे, यानी पार्ट 1 में हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। अब हमारा सेकंड पार्ट चल रहा है तो उसमें हमने फोर्थ पॉइंट से शुरू करना है। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? इम्पार्ट्स डायनेमिज्म टू ग्रोथ प्रोसेस। क्या कह रहा है? इम्पार्ट्स डायनेमिज्म टू ग्रोथ प्रोसेस। इंडस्ट्री इम्पार्ट्स डायनेमिज्म टू ग्रोथ प्रोसेस। दिस फैक्ट इज सपोर्टेड विद दिस ऑब्जर्वेशन। क्या कह रहा है कि जो हमारी इंडस्ट्री की ग्रोथ हुई वो किस तरीके से पॉसिबल हो पाई। इन द एब्सेंस ऑफ इंडस्ट्री ग्रोथ प्रोसेस वुड हैव बीन रिस्ट्रिक्टेड टू द प्रोडक्शन ऑफ फूड फॉर सर्वाइवल। कहता है अगर इंडस्ट्री नहीं आती तो जो हमारी ग्रोथ की प्रोसेस थी वो कहाँ तक सीमित रह जाती? बस वहीं तक सीमित रह जाती कि लोगों को खाने के लिए भोजन मिल रहा है, दैट्स एनफ। कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज एडेड न्यू डायमेंशंस टू ह्यूमन लाइफ। इंडस्ट्रियलाइजेशन ने लोगों की जिंदगी में नई नई डायमेंशंस भरी, यानी कि और कुछ अलग से दिखाया, कुछ अलग करने को कहा। It has generated a way of consumerism and less consumption of a wide variety of goods and services. इतनी ज़्यादा कंजम्पशन कर दी, यानी कि आपको इतनी ज़्यादा वैरायटी मिलेंगी गुड्स एंड सर्विसेज की कि एंडलेस, यानी कि आप जितना चाहो, जिस टाइप की चाहो, जितनी महंगी चाहो, जितनी सस्ती चाहो, आपको मिल सकती है, वो चीज़ अवेलेबल हो सकती है। तो क्या किया इंडस्ट्री की वजह से? इम्पार्ट डायनेमिज्म टू ग्रोथ प्रोसेस, यानी कि ग्रोथ प्रोसेस का पहले एकमात्र साधन था कि भाई हमारी ग्रोथ इतनी हो जाए कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं। क्या मिल जाए? हमें खाना मिल जाए, पेट भर रोटी, यही हमारी बस सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। अब इंडस्ट्री ने क्या किया? इंडस्ट्री ने लोगों के दिलों में, दिमाग में ज़रूरत पैदा की कि नहीं, आप केवल इस चावल, केवल इस गेहूं को खा के गुजारा नहीं कर सकते। आप एक अच्छे इंसान है तो आप एक रेपुटेटेड पर्सन है। अगर आप रेपुटेटेड पर्सन है तो आप कुछ अच्छा खाएंगे, कुछ ऐसा अलग से दिखना चाहिए कि हाँ जी, अगर मेरे पास पैसा है तो मैं यही चीज़ खाऊं तभी मेरा सोशल स्टेटस बनेगा। तो कहते हैं एक स्टेटस सिंबल बनाने के लिए भी ज़रूरी है कि आप मतलब कुछ अलग टाइप का खाओ, कुछ अलग टाइप का ब्रांडेड कपड़े पहनो, ठीक है, आईफोन लेके घूमो। तो कहते हैं कि इंडस्ट्री ने लोगों के माइंड में ज़रूरत पैदा की और एक अलग तरीका दिखाया कि आप इस तरीके से, यानी हमारी इंडस्ट्री की अगर ग्रोथ होगी तो ऐसे ही पॉसिबल हो सकता है। यानी इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि आप सब इस तरीके से ग्रोथ करें, यानी कि कंज्यूमरिज्म लेके आए वो, जिसकी वजह से लोगों के दिमाग में गुड्स एंड सर्विसेज जो पड़ी हुई थी पहले, उनकी अलग अलग वैरायटी डेवलप की, जिस तरीके से लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हुआ और लोगों को पता चला कि हाँ जी, हम कुछ और अच्छा कर सकते हैं, केवल हम ये नहीं कि बस पेट भर खाना मिला, इट्स ओके, ठीक है। तो इंडस्ट्री की कहते हैं कि इसलिए भी इम्पोर्टेंस है कि उसने लोगों को ये बताया कि तुम्हारी ज़रूरत केवल एक जैसी नहीं हो सकती, अलग अलग ज़रूरतें होंगी। फिफ्थ पॉइंट में कहता है ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन। अब हमारी जो सभ्यता है उसका भी विकास हुआ। कैसे हमारी जो सभ्यता है उसका विकास हुआ? कहता है अर्बनाइजेशन इन द वेक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज लीड टू ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन। कहता है अर्बनाइजेशन आया, आपको पता है, यानी कि पहले सब लोग रूरल एरिया में रह रहे थे। तो कहता है कि रूरल एरिया के अंदर लोग जो है छोड़ने को तैयार नहीं थे, अपने रूरल एरिया को अर्बन एरिया में जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। जैसे ही इंडस्ट्री आई, लोगों को काम मिलना शुरू हुआ तो लोग कहाँ शिफ्ट होना शुरू हो गए? अर्बन एरिया में। पीपल बिकम कॉन्शियस ऑफ देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ, दे वर्क हार्ड टू अचीव हायर लेवल ऑफ एजुकेशन एंड स्किल। लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, यानी लोग ना कॉन्शियस हो गए अपनी, यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ के अकॉर्डिंग, और लोग ज़्यादा सोचने लग गए अपने बारे में। और उन्होंने क्या किया? हार्ड वर्क किया, उन्होंने एजुकेशन ली, स्किल्स ली। उनको चाहिए काम। अब काम कहाँ से मिलेगा उनको? काम मिलेगा उनको इंडस्ट्री से। तो उनके माइंड में इंडस्ट्री की क्या बढ़ी? इंपॉर्टेंस बढ़ी। इंपॉर्टेंस बढ़ने का क्या रीज़न था? यानी इंपॉर्टेंस कैसे बढ़ी लोगों के माइंड में? अब मतलब इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट क्यों हुई उनके लिए? इसलिए इंपॉर्टेंट हुई क्योंकि उन्हें अपना अब रूरल एरिया छोड़ना पड़ रहा है, यानी अब उन्हें अपना घर छोड़ के बाहर निकलना पड़ रहा है काम के लिए, रोजगार के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो इसके लिए अगर वो बाहर निकलेंगे तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा, उनके अंदर एजुकेशन ज़्यादा आएगी, साथ साथ उनकी स्किल्स इंप्रूव होंगे, एनहांस होंगी स्किल्स। तो इसीलिए इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंस थी।
कहता है कल्चरली डाइवर्स सोसाइटी आर गेटिंग क्लोजर टू ईच अदर, द वर्ल्ड इकोनॉमीज आर मर्जिंग इनटू अ ग्लोबल इकोनॉमी। कहता कि जो हमारी अलग अलग क्या थी, अलग अलग सोसाइटी की यानी कल्चर अलग था, वो सब अब आपस में समझने लगे और क्या होने लगे, एक दूसरे के पास पास आने लगे, और तो और ग्लोबली भी हम एक मर्ज इकोनॉमी हमारी बन गई। इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ हमारा सिक्स पॉइंट आता है, यानी ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन में समझ आया ना। कहते हैं कि इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंस इसीलिए है कि अगर आप चाहते हो कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो, अगर आपको चाहिए कि आप एकदम से क्या कर सकें, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करने के साथ साथ आपको अच्छी जॉब मिले, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी इंडस्ट्री सेटअप होनी ज़रूरी है। 6 पॉइंट में कहता है इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ, इंडस्ट्री आने की वजह से हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की भी ग्रोथ हुई। इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ लीड टू इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ इन द इकोनॉमी, जैसे ही हमारे क्या इंडस्ट्री सेटअप होने लगी वैसे वैसे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होने लगे। इंडस्ट्री टेंड्स टू स्प्रेड अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड एज इट स्प्रेड्स देयर इज एन एक्सपेंशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, commonly used facilities by the industrial entrepreneurs such as means of transport, communication, banking and insurance services, power, energy and the like। कहते क्या कहता है, कहता है इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंस सुनो भाई, कितनी अच्छी बात कह रहा है। कहता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ किया इंडस्ट्री ने। कहता है कैसे किया है इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ, कहता है इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे अब इंडस्ट्री सेटअप हम करेंगे, बाय चांस रूरल एरिया में या फिर कहीं भी अर्बन एरिया में भी लगा लो, जहाँ पे हमारी इंडस्ट्री सेटअप होगी उसके लिए रॉ मटेरियल हमें चाहिएगा, उसका जो फिनिश्ड गुड्स है वो हमें अलग अलग पार्ट्स में, कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में भेजना, तो हमें पहली बार ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ट्रांसपोर्ट क्या है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। कहता है अगर आप ट्रांसपोर्ट को डेवलप करोगे तो इट मीन्स हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ हुई। कम्युनिकेशन, आपको अपनी बात पहुंचाने के लिए कम्युनिकेशंस की मीन्स को भी डेवलप करना पड़ेगा, तो इट मीन्स आपने अपनी बात पहुंचाई तो आपने दूसरा भी यानी कम्युनिकेशन को भी ग्रो किया। थर्ड पॉइंट में अगर हम कहें कि आपने क्या किया, बैंकिंग, यानी आपको अब इतना ज़्यादा इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हो तो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी, आपको बैंक से यानी आपको बैंक के अंदर डिपॉजिट कराना है या बैंक से लोन लेना है, तो वहाँ पे आपको बैंकिंग की ज़रूरत पड़ी, आपने बैंकिंग को भी डेवलप किया। इंश्योरेंस, आपको बहुत सारी चीज़ों का इंश्योरेंस कराना पड़ा होगा, इंश्योरेंस कराना पड़ा तो इट मीन्स आपने इंश्योरेंस फैसिलिटी को डेवलप किया। उसके बाद आपने सर्विसेज और ज़्यादा प्रोवाइड की। क्या किया आपने, पावर और एनर्जी की आपको रिक्वायरमेंट हुई, क्योंकि आपने इंडस्ट्री सेटअप किए तो हो सकता है बहुत सारा काम आपका पावर से चलता हो, तो आपको रिक्वायरमेंट हुई पावर की। तो आपने क्या किया, वहाँ पे अगर पावर नहीं अवेलेबल थी तो आपने वहाँ तक पावर पहुँचाने का कुछ इंतजाम किया। तो इसका क्या मतलब हुआ, आपने कुल मिला के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया। और ये कैसे पॉसिबल हो पाया, क्योंकि इंडस्ट्री सेटअप हुई इसलिए। इनफैक्ट बोथ द इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ आर इंटरलिंक्ड, द ग्रोथ ऑफ वन एस्केलेट एंड द ग्रोथ ऑफ अदर। कहता है कि ये दोनों ना एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, जैसे इंडस्ट्री की ग्रोथ होगी तो साथ साथ हमारी किसकी ग्रोथ होगी, साथ साथ हमारी ग्रोथ होगी इंफ्रास्ट्रक्चर की, और इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ होने की वजह से हमारे किसकी ग्रोथ हुई, हमारी ग्रोथ हुई इंडस्ट्री की। 7th पॉइंट आता है हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, साइन क्वा नन ऑफ ग्रोथ। कहता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या था, इंडस्ट्रियलाइजेशन एक ज़रूरी शर्त थी, यानी कि ग्रोथ करने के लिए अगर आपको चाहिए कि आपका ग्रोथ पॉसिबल हो तो उसके लिए चाहिए कि आप इंडस्ट्री सेटअप करें। ग्रोथ प्रोसेस एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन आर सो इंटीमेटली रिलेटेड टू ईच अदर दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन इज ऑफन टेकन एज अ साइन क्वा नन ऑफ ग्रोथ। ये जो यहाँ पे यूज हो रखा है साइन क्वा नन ऑफ ग्रोथ, इसका मतलब ये है कि ग्रोथ के लिए ये जो चीज़ है ये असेंशियल है, रिक्वायरमेंट है, मैंडेटरी है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, अगर आप ग्रोथ चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इंडस्ट्री सेटअप करनी ही पड़ेंगी। कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन इज ऑफन टेक एज अ साइन क्वा नन ऑफ ग्रोथ, इम्प्लाइंग दैट ग्रोथ ऑकर्स एज एंड व्हेन इंडस्ट्रियलाइजेशन स्प्रेड। ग्रोथ तभी होगी जब आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन फैलेगी। इट इज अ फैक्ट दैट मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज टुडे आर इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज। कहते हैं ये भी फैक्ट है कि जो मोस्ट डेवलप्ड कंट्री है आज की वो भी क्या है, वो भी हमारी इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री है, जहाँ पे इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा सेटअप है, इंडस्ट्री सेक्टर हमारा जहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहा है वही है डेवलप्ड कंट्री भी। इनफैक्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ अमर्ज्ड एज एन इनएविटेबल रूट टू द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, और इसीलिए जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो हमारा एक मैंडेटरी रूट है ग्रोथ की प्रोसेस के लिए, यानी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इंडस्ट्री सेटअप होगी तभी हमारा काम चलेगा। तो हमने कुल मिला के स्टडी की इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री, क्यों ज़रूरी है इंडस्ट्री सेटअप करना, और इंडस्ट्री सेटअप होने की वजह से हमें क्या क्या फ़र्क पड़ता है और क्या इंपॉर्टेंस है कि इंडस्ट्री सेटअप होनी ही होनी चाहिए। तो आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया होगा आज का। होप यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब प्रीति कौशिक क्लासेस। बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।